जहाँ लोग एक शादी करने में परेशान हो जाते हैं, या अगर यूँ कहें तो एक कन्यादान करने के बाद अपने आप को धन्य समझते हैं, तो वहीं जो है हमारे साथ दुर्गेश मदन यादव जी हैं, जो दावा ये कर रहे हैं कि हम जो है आने वाले 22 नवंबर को, जिस दिन जो है श्रद्धेय नेताजी का जन्मदिन भी है, उस जन्मदिन के अवसर पे हम 108 कन्याओं का विवाह जो है कराएंगे सामूहिक रूप से, और काफ़ी जो है इसमें खर्च करने वाले हैं। तो सबसे पहले दुर्गेश मदन यादव जी, आपका गोरखपुर फर्स्ट पे बहुत बहुत स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद भैया कि आप लोग मीडिया बंधु लगातार योगदान दे रहे हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। और इतनी बड़ी इच्छा शक्ति, या अगर कहें तो इतना जो है बड़ा प्रेरणा आपको कहाँ से? ये प्रेरणा हमारे पिताजी के द्वारा मिली। मेरे पिताजी ग्राम प्रधान थे, और जब हम छोटे थे 7-8 साल के थे, तब पिताजी को देखते थे कि हमेशा लोगों की मदद करते थे और रोड बनवाते थे, नाली भी बनवाते थे, जो सरकारी योजना थी तो उसमें भी काम करते थे और लोगों का सहयोग भी करते थे। कोई मर गया उसके लिए, या किसी की तबीयत खराब है, या कोई की किसी की परेशानी, या बेटी की शादी, ये लोग आते थे तो पिताजी सहयोग करते थे, क्योंकि मैं पिताजी के साथ में रहा। उसके बाद मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, भयंकर बीमारी से पीड़ित थे, कुछ दिन बाद उनका स्वर्गवास हो गया। तो मैं एक मंदिर है माता समय स्थान, जहाँ जाते थे पूजा पाठ करने, तो वहाँ गुरुजी महाराज जी आश्रम के रहते थे। धीरे धीरे उनके छत्र छाया मैं थोड़ा मैं बड़ा हुआ, तो मैं देखता था वहाँ पे महाराज जी के यहाँ हमेशा भोजन प्रसाद बंटता था, और वहाँ अयोध्या जी में लंगर भी चलता है। मैं उनके साथ में प्रयागराज जाता था, अयोध्या जी जाता था, तो वहाँ भी देखता था भंडारा चलता है, लोग कंबल बांटते हैं, लोग दवाइयाँ बांटते हैं, बुजुर्गों को चश्मा लोग देते हैं, बहुत ऐसे मैं देखता हूँ। मैं गुरुद्वारे में भी देखा हूँ कि गुरुद्वारे में भोजन, आपको घी का भोजन मतलब बनाया हुआ मिलता है, और टीवी में भी देखता था कि बहुत ऐसे लोग मदद करते हैं, गरीबों की मदद। तो हमारे अंदर में भी आता था कि हम गरीबों की मदद करेंगे। तो जब 2000 से मैं कमाने गया, तो वहाँ से जब पैसे कमाता था, भर भंडारा से लेकर जहाँ मदद करने लायक होती थी, जो अपने आसपास के लोग होते थे या मित्र या रिश्तेदार लोग, जब ज़रूरत पड़ती थी, अगर कोई एक बार फ़ोन कर देता था बेहिचक, जो भी मेरे पास रहता था, नहीं रहता था तो लोगों से कर्जा लेके मैं उनकी मदद करता था। उसके बाद एक बार मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से मिलने गया सन 2024 जनवरी के महीने में। वो हमें बहुत बधाई दी और कहे आप गरीबों की ऐसे मदद करते रहिए, और हमें विश्वास है आगे भी आप गरीबों की मदद करेंगे। फिर मैं देखा एक वीडियो में श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी कह रहे हैं कि गरीबों की मदद करनी चाहिए, और आप अपने गांव के आसपास गरीब कन्या की शादी नहीं हो पा रही है तो आप लोग मिलकर गरीब कन्या की शादी कराइए, ताकि उनके माता पिता के जो दबाव ख़त्म हो जाए, उनका खेत ना बिकने पाए या कोई सामान गिरवी ना रखा जाए। तो हम सोचे समाज सेवा में हर तरह की समाज सेवा हुई, और कन्यादान महादान माना जाता है, और हम भी यह कार्यक्रम कराएंगे अपने मन में ठान लिए। कुछ युवा साथी उन लोगों से कहे कि हम एक शादी करवाने जा रहे हैं, और यह कार्यक्रम मतलब गरीब बच्चियों की शादी होगी। लोगों ने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया है। तो सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो मैंने बनाकर डाला, जो करीब 60 सेकंड का है। अपील की है कि आप लोग अपने गांव के आसपास देखिए कोई गरीब कन्या है, आप लोग शादी तय करवाइए उनके माता पिता से कहकर, और एक हम तिथि रखेंगे, वहाँ पर वो कार्यक्रम किया जाएगा। तो धीरे धीरे लोग आधार कार्ड फ़ोन किए, क्या लगेगा उसमें, क्या रजिस्ट्रेशन है। मैंने बताया आधार कार्ड लाइए, बच्चा का माता पिता ही शादी तय करेंगे। इसमें जो है कि घर के माता पिता के ही सहमति से शादी होगी, न कि बच्चे और बच्चियां अपने मन से करेंगे, तो इसमें नहीं होगा। क्योंकि हम लोग मान लीजिए समाज से जुड़े हैं, और हम लोग की संस्कृत है कि माता पिता ही तय करते हैं शादी विवाह। तो लोग जुड़े, करीब 800 हो गया। 108 जब हो गया तो और लोग भी जुड़ रहे थे, आ रहे थे। हमने कहा कि हम 108 की व्यवस्था बनाए हैं, और 108 पूरा हो चुका है। तो लोग कहे, हम बहुत लोग कहते हैं बहुत गरीब है, बहुत परेशान। हमने कहा कि ठीक है, आप लोग अपना नंबर लिखवा दीजिए, और हमारी व्यवस्था बनेगी तो अगले साल जब कराएंगे तो उसमें आप लोगों की करा देंगे। जो दावा किया जा रहा है 108 शादियां की, तमाम पोस्टर बैनर होर्डिंग भी हमने देखे हैं, सही क्या है 108 करा रहे हैं भैया? एकदम 108 बच्चियाँ ऑलरेडी हैं, सबका बेनिफिकेशन हो चुका। कुछ बच्चियाँ उसमें शादीशुदा भी संपर्क की थी 20-25, जिनको जांच में निकाल कर जो अदर और लोग जमा किए थे उन लोगों को रखा गया। तो आप अपने स्तर से उसकी जांच भी करा? हाँ भैया, हम अपने जो युवा साथी सहयोगी गण हैं उन लोगों से मैं कहा कि आप लोग जांच करिए, क्योंकि बहुत ऐसे जो योजनाएं हैं, शादियाँ होती है, कोई भी ऐसा योजना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ जाते हैं, जो पात्र नहीं है वो लोग भी जुड़ जाते हैं। तो समाज में हम लोग भी रहते हैं, तो सब देखते हैं, इसलिए जांच करवाएं। तो जो पात्र हैं, जो अविवाहित बच्चियां हैं, उन लोगों की शादी हो रही है। अच्छा, तो ये केवल गोरखपुर जनपद के बच्चे हैं या जो है गोरखपुर शहर के बाहर के हैं? ये कहाँ? ये 7 जनपदों की बच्चियां हैं, जिसमें आपका आजमगढ़, मऊ, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, खलीलाबाद, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज ऐसे, और बिहार की भी एक बच्ची आई है। तो जो लोग आधार कार्ड जमा कर रहे थे, हमारे युवा साथी हमसे फ़ोन करके कहे कि इसमें एक बिहार की बच्ची का भी आ गया है। हम कहे कि आप समय निकाल कर उस बच्ची के घर तक पहुँचिए,
उस बच्ची का भाग्य है कि यहाँ आई, यहाँ तक चल के, तो आप जांच कर लीजिए, अगर पात्र है तो उसकी भी शादी कराई जाएगी, भले दूसरे राज्य की है। तो पात्रता क्या है, केवल जो है अनमैरिड है या कोई और उसमें जो है? जैसे मान लीजिए अनमैरिड है और माता पिता असमर्थ हैं शादी करने में, और लोग चाहते हैं कि हाँ उनकी बच्ची की शादी यहाँ हो इस कार्यक्रम में, तो हम लोग उसकी करवा रहे हैं। तक बच्चे बच्चियों की जो जब शादी लोग करते हैं तो काफ़ी जो है बढ़ चढ़ करके जो है दान करते हैं, पुण्य करते हैं, गिफ्ट देते हैं। आपके तरफ से क्या व्यवस्था की गई? जैसे हम लोगों की व्यवस्था यही है कि एक बाइक गिफ्ट में बच्ची को दी जा रही है, बच्ची के ही नाम से दी जा रही है, और एक बाइक है, TVS स्पोर्ट है, बेसिक मॉडल है, और एक बक्सा है, एक अलमारी है, और एक बेड भी है, और कुछ घरेलू सामान दिए जा रहे हैं। मतलब कि जो है गृह कार्य हेतु जितने जो आइटम होते हैं, हाँ, जो आइटम छोटे छोटे हैं वो दिए जा रहे हैं बच्चियों को उपहार में, गिफ्ट में। बात बताइए मदन जी, जो इतना बड़ा आयोजन 108 जो है शादियां अगर कर रहे हैं तो 108 बाइक देंगे, 108 बेड देंगे, तो काफ़ी लंबा बजट खर्च हो रहा होगा। कहाँ से इकट्ठा किए हैं? ये बजट धीरे धीरे सहयोग से हुआ है। जो लोग जिनको लग रहा है कि ये कार्यक्रम बहुत पुनीत कार्य हो रहा है और समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, वो लोग जुड़ कर 1500, 2000, 3000 जो जिसकी स्वेच्छा अनुसार लोग फ़ोन करके सहयोग करते हैं। बहुत लोग धीरे धीरे। तैयारी आपकी जो है काफ़ी दिन से चल रही है? यह कार्यक्रम मान लीजिए मैं फरवरी में कहा था रखने के लिए कि यह कार्यक्रम कराएंगे, और यह कार्यक्रम के लिए जो बजट इकट्ठा कर रहे हैं करीब से 2 महीने से चल रहा है कार्यक्रम। कितना बजट जो है आपके हिसाब से खर्च हो रहा है? अब इसमें बजट देख लीजिए, सामान का धीरे धीरे दिया जा रहा है, अभी इकट्ठा नहीं कैलकुलेट नहीं कर पाए हैं कितना लग रहा है, लेकिन जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ हम लोग मतलब जो भी इकट्ठा होता है उस व्यक्ति को दे देते हैं, दुकान वाले को दे देते हैं, या कपड़े वाला है, या गद्दे वाला है, बक्सा वाले हैं, या जो बेड बना रहे हैं, या जो अलमारी, उन लोगों को ही मैं पैसे दे देता हूँ। जो है आपके साथ जो है कितने लोग जो है सहयोगी हैं जो रोज़ साथ चलते हैं? काफ़ी वॉलंटियर की भी ज़रूरत होगी। मैं बैंकॉक में रहता हूँ, वहाँ कमाते हैं, बैंकॉक में रहते हैं, और वहाँ जब गए तो वहाँ भी हमारे साथी बहुत ऐसे लोग हैं जो जुड़ते गए, एक दूसरे को जुड़ते गए, उनके यहाँ पहुँचाते रहे कि चलिए वो सहयोग करेंगे, उनके यहाँ चलिए, धीरे और लोग फ़ोन करके बुलाते थे हमारे यहाँ आइए हम लोग भी सहयोग करेंगे। फिर वहाँ से इंडिया में आए तो इंडिया में 5-6 लोग हैं जो लगातार साथ में रहते हैं, और लोग भी अपने अपने गांव से जो लोग चाहते हैं सहयोग करके पुण्य के भागी बने, वो लोग बुलाते हैं, उनके गांव में जाते हैं, तो जिसकी जो इच्छा होती है वो लोग सहयोग करते हैं। किस जगह पे करा रहे हैं? कार्यक्रम का जगह क्या है, क्योंकि इसके लिए भी तो काफ़ी बड़ा जगह चाहिए। ये कार्यक्रम गोरखपुर जिला के माता समय स्थान दराड़ी ग्राम डेहरी भारत शहर में हो रहा है। ये माता समय स्थान है और वहाँ पे काफ़ी जगह है, बहुत जगह है, तो वहाँ पे ये कार्यक्रम होगा। इतने बड़े आयोजन में जो है प्रशासन किस तरह से सहयोग कर रहा है आपका? इसमें अनुमति ली जाती है कराने के लिए, क्योंकि भीड़ इकट्ठा होगी, तो प्रशासन का क्या है रवैया? अनुमति ले लिए हम लोग, और ये SDM साहब से जो गोला तहसील में कार्यक्रम हो रहा है और मेरा घर बांसगांव तहसील में पड़ता है, तो वो अनुमति दे दी हैं, और CO साहब से भी बात हुई है, वो भी कहे हैं कि कार्यक्रम कराइए और कुछ नियम बताए हैं, उस नियम के तहत ये कार्यक्रम हो रहा है जी। मतलब आगे क्या जो है तैयारी, अगर इस साल अगर ये कार्यक्रम आपका सफल होता है तो फिर ये निरंतर चलेगा, ऐसा कुछ? बस भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि हमें और शक्ति दे, हम और जो गरीब हैं, जो भी जहाँ सहयोग करने लायक है, जो पात्र हैं उचित है, भगवान इतनी शक्ति दे, सबका मदद करें, हम तो यही चाहते हैं, और भगवान देते भी है तो मदद करते भी आ रहे हैं। कोई पहला कार्यक्रम सेवा नहीं हो रहा, बहुत ऐसे उदाहरण हैं। जो बैंकॉक में एक्सीडेंट हो जाता है, वहाँ पे लोगों को पैसे नहीं होते थे, मान लीजिए कोई कमाने खाने गया, कहीं एक्सीडेंट हो गया, तो जब हॉस्पिटल में जाता है इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए, तो वहाँ कोई रहता नहीं है मदद करने के लिए। धीरे धीरे हम आगे आए तो लोग हमसे जुड़ते गए, कोई घटना ऐसा हो जाती है तो लोग कहते हैं कि भैया आप थोड़ा सहयोग करवाइए, अपील करिए तो पैसा जुटेगा। तो जिनका एक्सीडेंट होता है उसका हम अकाउंट लेकर और उनका फेसबुक सोशल मीडिया के माध्यम से अपील करते हैं, और जो भी युवा साथी हमसे जुड़े सबको फ़ोन करते हैं, आप लोग 50-50 रुपये अपने खर्चे से, जो आप गुटखा खाते हैं या बाइक में तेल डलाते हैं या जो भी आपका खर्चा है उसमें 50 रुपया बचा कर आप योगदान और दान कर दीजिए, पुण्य के भागी बन जाएंगे, अगली की ज़िंदगी भी बच जाएगी। दवा के कारण बात करने के लिए धन्यवाद। ये दुर्गेश मदन यादव जी हैं, इनकी बात से आप भी महसूस कर सकते हैं कि इंसानियत जो है इनके रग रग में है। अगर इनके पूरे इंटरव्यू को आप देखेंगे तो ये शुरू से और अभी तक जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं तब तक बता चुके हैं कि कितने जो है धर्मार्थ कार्य ये कर चुके हैं। बाकी ऐसे लोगों के बारे में आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। फिर होगी मुलाकात अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।